प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का शब्दार्थ और परिचय बताया था। आज मैं इस चैप्टर का हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। पटना का वैभव। तो इस पाठ का हम हिंदी अर्थ देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रं नु गंगम वसुद्विचित्रं महानगरम बभूव। कहता है प्राचीनेषु मतलब प्राचीन, भारतीयेषु भारत में, नगरे वन्यतमम, नगरे का मतलब होता है नगर, अन्यतमम मतलब दूसरा, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, है ना। तो इसमें देखते हैं पाटलिपुत्रम, उसके बाद है अनुगंगम, वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव। तो कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा नदी के किनारे बसी विचित्र महानगर है। आगे है तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्यनीमताख्ये काव्ये कथयति। तद्विषये का मतलब होता है इसके विषय में। दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमताख्य में, कविता में कहते हैं। तो इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमताख्य में कहा है। कूटनीमताख्य ये दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है, जिसमें इन्होंने पटना के बारे में वर्णन किए हैं। ये लिखे हैं अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। देखिए, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। यानी इसमें कहा है कि पृथ्वी पर ये जो पटना है, ये ऐसा नगर है जिसमें सरस्वती का कुल घर है। सरस्वती यहाँ पर निवास करती है, जिससे ये शिक्षा और वैभव को लेकर के, और कहता है कि परिभूत पुरंदर स्थानम, इसका हिंदी अर्थ होता है इंद्रलोक। तो इंद्रलोक के समान जो है यह पटना नगर है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगयास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। कहता है कि इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, यत् की गंगयस तीरे, गंगयस तीरे, यहाँ गंगयस और तीरे, तीरे का मतलब तट होता है। तो गंगा नदी के तट पर बुद्ध काले, भगवान बुद्ध के काल में, पाटलिग्रामः, पाटलिग्राम या पाटली गांव, स्थितः मतलब स्थित, आसित का मतलब होता है था। तो इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटलिग्राम नामक अवस्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा मतलब अनेक बार, समागतः का मतलब होता है आए, अर्थात भगवान बुद्ध अनेक बार यहाँ आए। कहाँ आए? तो पटना आए। आगे है तेन कथितमासीत् यद् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। कहता है कि तेन मतलब उनके द्वारा, कथित मासित, कथित मतलब कहा गया, आसित मतलब कहा गया था, यद मतलब कि, ग्रामो मतलब ग्राम, अयम का मतलब होता है यह, महानगरम महानगर, भविष्यति मतलब होगा। तो कहता है उनके द्वारा कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? तो भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया है कि यह नगर महानगर होगा। किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरस च भयात
सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कहता है किंतु, किंतु का मतलब होता है लेकिन, कलहस मतलब लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस मतलब आग लगी, जल पुरुष का मतलब होता है बाढ़, चौ का मतलब और होता है, भया का मतलब भय होता है, तो यहाँ भयात भय से, सर्वक्रांतम सर्वदा क्रांतम, देखिए सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, क्रांतम का मतलब होता है घिरा हुआ, भविष्यति का होगा। तो हमने इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कि लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। भगवान बुद्ध बोले कि यह नगर महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। कलांतरेण पाटले ग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कलांतरेण, काल और अंतरेण मतलब होता है बाद में, पाटली ग्राम मतलब पाटली ग्राम, एव का मतलब ही होता है या यही होता है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का मतलब होता है पाटलिपुत्र या पटना, कथिता मतलब प्रसिद्ध हुआ या कहा गया, तो बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थाने स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, जिनका वर्णन यूनान राजदूत मेगास्थानेज अपने आत्मकथा में किए हैं। निरूपयति मतलब होता है किए हैं। तो अब हम इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिनका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थानीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मेगास्थानीज ये जो है यूनान के थे और ये एक लेखक थे मेगास्थानीज, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में पटना का वर्णन किए और उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के भी बारे में लिखे हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समाये सुतराम समृद्धम। कहता है अस का मतलब होता है इसका, नगरस मतलब नगर की, वैभव मतलब संपन्नता या वैभव, प्रियदर्शिना मतलब प्रिय, अशोकस का मतलब होता है अशोक के, समाये मतलब समय में, सुतराम मतलब अच्छा, समृद्धम। तो कहता है कि इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक संपन्न थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तयति इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। कहता है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र में प्राचीन शिक्षा परंपरा चल रही थी। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करते हैं। कहता है कि राजशेखर जो थे ये एक कवि थे, इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना किया गया था जिसका नाम था काव्य मीमांसा नामक। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आप बताइएगा राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्यांगे बररुचि पतंजलेः ई परिक्षिप्ताः ख्यातोम जगमोह। कहता है यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि लोगों ने ख्याति पाई है। था पटना के ही धरती पर
वर्ष आए, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, वररुचि और पतंजलि जैसे जो बहुत बड़े बड़े जो है विद्वान थे, ये लोग आए और पटना में ही अपनी प्रसिद्धि पाई, ख्याति पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्येत। कहता है कतिपयेषु, कतिपयेषु का मतलब होता है कुछ, प्राचीन ग्रंथेषु मतलब प्राचीन ग्रंथों में, पुराणेषु मतलब पुराणों में, पाटलिपुत्रस मतलब पाटलिपुत्र का, नामांतरम मतलब दूसरा नाम, पुष्पपुर, कुसुमपुरम मतलब कुसुमपुर, वा मतलब या होता है प्राप्यते मतलब प्रचलित है या मिलता है या देखा जाता है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर तथा कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। यानी पटना का नाम पाटलिपुत्र है, तो आज से जानिए इसका दूसरा नाम पुष्पपुर भी था और कुसुमपुर भी था। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाना बहुलमुत्पादनम भवति अस्म। कहता है कि अनेन ज्ञायते, अनेन ज्ञायते मतलब इससे पता चलता है, यत्, यत् का मतलब कि नगरस्य मतलब नगर के, समीपे का मतलब होता है समीप, पुष्पानाम मतलब फूलों का, बहुलम उत्पादनम, यहाँ देखिए बहुलम उत्पादनम, बहुलम का मतलब होता है बहुत अधिक, उत्पादनम का मतलब उत्पादन, भवति मतलब होता, स्म मतलब होता था। तो इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलितः। कहते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। देखिए गुलाब के फूल, ये पाटल पुष्प, पाटल का मतलब होता है गुलाब, पुष्प का मतलब होता है फूल, लेकर के इसका नाम रखा गया था पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलिता। कहते हैं ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पुतलिका नामक जो ग्रंथ लिखा गया था, इसमें ये वर्णन मिलता है कि पटना का जो नाम लिया गया था वो पाटलिपुत्र, वो गुलाब के फूल के नाम से लिया गया था, क्योंकि गुलाब का संस्कृत होता है पाटल। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। कहते हैं शरद काले मतलब शरद काल में, नगरे अस्मिन् इस नगर में, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति महान मतलब महान, समारोह का मतलब होता है समारोह या उत्सव, गुप्त वंश शासन काले, कहता है गुप्त वंश का शासन काल था, अति मतलब अत्यधिक या अति प्रचलिता मतलब प्रचलित। तो हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभुवन। कहता है कि वहाँ सभी लोग आनंद मग्न थे मतलब प्रसन्न थे। तो इस अवसर पर लोग अधिक प्रसन्न रहते थे, या वहाँ के सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न थे या रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। कहते हैं संप्रति का मतलब होता है आजकल, दुर्गा पूजा अवसरे मतलब दुर्गा पूजा अवसर में, तादृशा मतलब वैसा ही दृश्य, समारोह मतलब समारोह, दृश्यते मतलब देखने को मिलता है। तो आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। मतलब कहा गया है कि जैसा दृश्य हम लोग को आजकल दुर्गा पूजा देखने में मन लगता है, आनंद आता है, उसी प्रकार कौमुदी उत्सव जो मनाया जाता था, यह देखने में उतना आनंद आता था।
काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णातमन्यभूत। कहता है समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। देखिए, जीर्ण का मतलब होता है पिछड़ा, वर्ष का मतलब वर्ष होता है, सहस्र का मतलब 1000 होता है। याद रखिएगा, सहस्र को हम हिंदी में 1000 कहते हैं। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। कहता है कि तस का मतलब होता है इसकी, संकेतः का मतलब संकेत या जानकारी, अनेकेषु का मतलब होता है अनेक, साहित्य ग्रंथेषु मतलब होता है साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षसादिषु मतलब मुद्रा राक्षस में, लभ्यते का मतलब होता है प्राप्त होता है या मिलता है। तो हिंदी अर्थ हो जाएगा, इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। देखिए, मुद्रा राक्षस क्या था? तो मुद्रा राक्षस एक नाटक था। मुद्रा राक्षस एक क्या था? तो ये एक नाटक था, और इसी नाटक में हमें वर्णन मिलता है किसका? तो पटना का। मुगल वंश काले अस नगरस समृद्धो जातः। कहते हैं कि मुगल वंश के शासन काल में या मुगल के शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। ये नगर जो है मुगल के शासन काल में बहुत ही आगे बढ़ा था। अंगला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जातः। अंगला शासन काले का मतलब होता है अंग्रेज के शासन काल में, पाटलिपुत्रस मतलब पटना का या पाटलिपुत्र का, सूत्राम मतलब काफी, विकासो मतलब विकास, जाता का मतलब होता है हुआ। तो हिंदी अर्थ हो जाएगा, अंग्रेज शासन काल में या अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम गात। कहते हैं यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पटना नाम से। किस काल में? तो याद रखिएगा मध्यकाल में। आगे है अयम च शब्दः पतन्नमिति शब्दात निर्गतः। कहता है कि यह शब्द पटन शब्द से बना। किस शब्द से बना? तो यह शब्द पटन शब्द से बना। नगरस पालिका देवी पटन देवीति यद्यपि पूज्यते। नगरस का मतलब नगर का, पालिका देवी का मतलब होता है पालन और रक्षा करने वाले, पटन देवी मतलब पटन देवी, यद्यपि यदि, अद्य का मतलब आज होता है, अपि का मतलब भी होता है, दोनों जब जुटा है तो हो गया यद्यपि। पूज्यते मतलब पूजी जाती है या पूजा किया जाता है। तो नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी, पटना में एक देवी की पूजा होती थी जिसका नाम था पटन देवी, जिसकी पूजा आज भी पटना के निवासी जो हैं वो करते हैं। आगे है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते विहारस्य राजधानी चासति। संप्रति मतलब इस समय या आजकल, पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, पटना का दूसरा नाम है, अति विशालम का मतलब विशाल, वर्तते मतलब है, बिहारस मतलब बिहार का, राजधानी, च मतलब और, अस्थि का मतलब है होता है, दोनों मिलकर के बनाया च और अस्थि होता है चास्ति। तो कहते हैं इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल राज बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनम का मतलब होता है आए दिन, नगरस का मतलब नगर का, विस्तार मतलब विस्तार, भवति का मतलब होता है। कहता है कि आए दिन इसका विस्तार हो रहा है या होता है। अस्योत्रस्याम दिशि गंगा नदी पर बहती। कहता है इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है।
यहाँ देखिए अस्योस्त्राम, अस और यहाँ से उत्तराम है, ठीक है। तो अस्यो मतलब इस नगर की और उत्तराम का मतलब होता है उत्तर दिशा में, दिशी मतलब दिशा में, गंगा का मतलब गंगा नदी और परबहती मतलब बहता है, तो जाएगा इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो किस नगर, तो याद रखिएगा पटना। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुर्पी निर्मीयमानो वर्तते। कहते हैं तस्या ऊपरी, इसके ऊपर में गांधी सेतु नाम मतलब गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश, एशिया महादेश का, दीर्घतमा का मतलब होता है सबसे लंबा, सेतु का मतलब पुल, किंच मतलब होता है और या लेकिन, रेल यानम मतलब रेल यात्रा करने वाला रेल यान या रेल पुल, सेतु, निर्मीयमानो मतलब निर्माण, वर्तते मतलब हो रहा है। तो कहता है कि इसके ऊपर एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। देखिए रेल पुल जिस समय आपके किताब का पब्लिकेशन किया गया था उस समय गंगा नदी पर रेल पुल का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अभी वो पूर्ण हो चुका है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः उच्च न्यायालयः गोलगृहं तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ते। कहते हैं कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। मतलब पटना में बहुत सारे देखने योग्य, जिसको हम कहते हैं दर्शनीय स्थल, भ्रमण करने योग्य, घूमने योग्य स्थल है, जिसे हम कहते हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय जो आप लोग को पता होगा पटना में हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर भी पटना में है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहता है प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायस्य, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल और 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए हिंदी अर्थ, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायान्ते। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। मतलब देश के अनेक जो राज्य हैं वहाँ से पटना जो है विभिन्न क्षेत्रों से यात्री जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। अब किसका दर्शन करेंगे, तो संग्रहालय का, उच्च न्यायालय का, सचिवालय का, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर और गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा है, इन सब को जो है मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं। एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। कहते हैं इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक, मतलब अद्यावधि का मतलब होता है आज तक, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया। चौ का मतलब और होता है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। कहते हैं संग्रहालय, देखिए संग्रहालय जहाँ पर कोई वस्तु को सुरक्षित रखा जाता है उसे हम संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में व्यक्ति देखने के लिए जाता है, तो संग्रहालय जो है जितना अच्छा दर्शन करने योग्य स्थान होता है उतना ही अच्छा पटना भी दर्शन करने योग्य स्थान है।
अन्य मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। कहते हैं कि यहाँ पर आप पर्यटन कर लीजिए, पर्यटन मानचित्रे, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो पटना एक ऐसा स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप एक बार पटना का भ्रमण कीजिए तो पटना बहुत ही सुंदर आप लोगों को लगेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यह जो है वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।